Question number first is four particles A, B, C, D with masses Ma is equal to mass m, Mb is equal to 2m, and Mc is equal to 3m, and Md is equal to 4m are at the corner of a square. They have accelerations of equal magnitude with direction as shown. The acceleration of the center of mass of particle in मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए कुछ हमारा फिगर ऐसा है। देखिए ये बच्चों हो गया हमारा y एक्सिस एंड दिस इज आवर x एक्सिस। ओके, ठीक। देखिए यहाँ पर एक हमारा स्क्वायर है, ठीक है, एंड इसके चारों कॉर्नर पे मासेस हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर है हमारा मास m में, ये हमारा पॉइंट ए हो गया सबसे पहले, एंड दिस इज आवर पॉइंट बी, एंड दिस इज आवर पॉइंट सी, एंड दिस इज आवर पॉइंट डी। ओके बच्चों, ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। ओके, ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, दिस इज आवर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, एंड दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, देखिए जो हमारा एम ए मास है थर्ड क्वाड्रेंट में है, हियर एम ए इज इक्वल टू एम मास, ठीक है, एंड जो हमारा एम बी मास है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, एम बी इज इक्वल टू 2m मास, ठीक है, एंड जो हमारा mc मास है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, mc इज इक्वल टू 3m। ओके, एंड जो हमारा फोर्थ मास है md, md इज इक्वल टू है 4m। ठीक है बच्चों, देखिए जो हमारा पार्टिकल A है उसका एक्सेलरेशन है माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। ठीक है, देखिए इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है माइनस ए आई कैप, ठीक, एंड जो हमारा सेकेंड पार्टिकल है उसका डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का प्लस वाई एक्सिस में। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन है एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल इज ए जे कैप, ठीक, एंड जो हमारा थर्ड पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन है प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, यहाँ पे देखिए, ठीक, एक्सेलरेशन ऑफ थर्ड पार्टिकल इज ए आई कैप। ठीक है बच्चों, ये हमारा ए जे कैप था एंड दिस इज आवर ए आई कैप, एंड जो हमारा फोर्थ पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन है माइनस वाई एक्सिस डायरेक्शन में, देखिए कुछ ऐसा, ठीक, एक्सेलरेशन इज माइनस ए जे कैप। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, हियर वी राइट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए, ठीक है, प्लस मास ऑफ पार्टिकल बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बी, प्लस मास ऑफ पार्टिकल सी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल सी, प्लस मास ऑफ पार्टिकल डी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डी। ओके, होल डिवाइडेड बाई सम ऑफ मासेस करेंगे। ठीक है, सो हियर वी राइट एम ए मास प्लस एम बी मास प्लस mc मास प्लस मास ऑफ फोर्थ पार्टिकल डी md। ओके, देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम एक्सेलरेशन लिख लेंगे। देखिए एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल A इज इक्वल टू है माइनस ए आई कैप, ओके, एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल B इज इक्वल टू है ए जे कैप, ओके, एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल C इज इक्वल टू है ए
आई कैप, ओके, एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डी इज इक्वल टू है व्हाट, माइनस ए जे कैप। ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पर मासेस भी लिख लो। मास ऑफ पार्टिकल ए is equal to m, mass of particle B is equal to 2m, mass of particle C is equal to 3m, mass of particle D is equal to 4m। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम वैल्यूज को अभी इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन है। ठीक है, सो हियर वी राइट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल ए इज m, okay, into acceleration of particle A is minus a I cap, okay, then plus mass of particle B is 2m into acceleration of particle B is a J cap, ठीक, plus mass of particle C is 3m into acceleration of particle C is a I cap, then plus mass of particle D is 4m into acceleration of particle D is minus a J cap। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाई सम ऑफ मासेस। पार्टिकल ए का मास है m, पार्टिकल बी का मास है 2m, पार्टिकल सी का मास है 3m, पार्टिकल डी का मास है 4m। ओके, ठीक है बच्चों, जब इसको आप फाइनली ऐड करोगे सबसे पहले हमारा m कट जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में m को कॉमन ले लेंगे, सो m हमारा कैंसिल हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, हियर वी गेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, m को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे बच्चों, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर वी राइट, देखिए यहां पर आ जाएगा हमारा 2a I कैप, ठीक है, माइनस 2a J कैप, ओके, होल डिवाइडेड बाई व्हाट 10m। ठीक है, यहां पर अब हम मास से मास को कैंसिल कर देंगे, तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया, 2a I कैप माइनस 2a J कैप होल डिवाइडेड बाई 10। ओके, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हम 2 से काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आ जाएगा a बाई, देखो इसको काट दोगे 2 5 10 एंड 1 बाई 5 को कॉमन ले लेंगे, सॉरी a बाई 5 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा a बाई 5 इन ब्रैकेट हियर वी राइट I कैप माइनस J कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए पार्टिकल। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा बच्चों सही होगा। आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास आर फ्रीडम ऑफ एन asymmetric uniform bar of negligible area of cross section as shown in figure is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए कुछ हमारा फिगर ऐसा है, ये हमारा हो गया y एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज आवर x एक्सिस। ठीक, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा आया है, ठीक है, जिसका लेंथ l है, ठीक, देन आफ्टर ये यहाँ पर आया है, देन यहाँ पे ऐसे। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा हमारा फिगर है। ठीक, देखिए बच्चों, इसका लेंथ क्या है, l है, इसका भी लेंथ l है एंड इसका भी लेंथ l है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारा पार्ट, ये जो है, ठीक, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। एंड ये जो है पार्ट, ये जो पार्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, ठीक। एंड इसका सेंटर कहाँ पर होगा, इसका सेंटर यहाँ पर होगा, ठीक है बच्चों। देखिए, सो यहाँ पे हम इनका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट। देखिए बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट होगा, देखिए बच्चों, ये इसका लेंथ 2l है, सॉरी, इसका लेंथ 2l है, एंड इसका लेंथ l है, एंड इसका भी लेंथ l है, ठीक। यहाँ पे लिख लीजिए 1 मिनट, इसका लेंथ 2l है, ठीक। एंड ये जो लेंथ है, इसका लेंथ l है, एंड ये जो लेंथ है, इसका भी लेंथ l है, ठीक है। यहाँ पर हमारा इसका सेंटर ये हो गया हमारा l, ठीक। एंड ये हमारा हो गया 2l, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा पॉइंट 3l, ठीक है, ये पॉइंट। तो यहाँ पे बच्चों इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये l कॉमा l होगा, ठीक। एंड इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा 2l कॉमा l/2, ठीक। एंड ये जो हमारा सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे नीचे लिख लो, देखिए इसका कोऑर्डिनेट होगा 5l/2 कॉमा 0, ओके। फिर यहाँ पर बच्चों हम सेंटर ऑफ मास लिख लेंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ y कोऑर्डिनेट, ठीक है। देन आफ्टर पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए, हियर वी राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। Here we write XCM is equal to M1 into X1 plus M2 into X2 plus M3 into X3, ठीक है, डिवाइडेड बाई सम ऑफ मासेस M1 प्लस M2 प्लस M3, ओके बच्चों। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट, देन आफ्टर y का कोऑर्डिनेट। सो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, हियर वी राइट XCM, ठीक है, सेंटर ऑफ मास लिख लो, 1 मिनट, COM लिख लो, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बच्चों देखिए, हियर वी राइट मास कितना है 2m, जिसका मास 2m है, ठीक है, उसका x कोऑर्डिनेट है x1l प्लस m इंटू 2l, ठीक है, x कोऑर्डिनेट है, प्लस मास m इंटू उसका x कोऑर्डिनेट कितना है 5l/2, ठीक है बच्चों। देखिए, ये जो हमारा रॉड है जिसका लेंथ 2l है, इसका मास है 2m, ठीक है। एंड ये जो हमारा है, इसका मास m है, इसका लेंथ l है, मास m है, एंड इसका भी लेंथ l है, मास m है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, ठीक है बच्चों। 1 मिनट, यहाँ पे m है ना बच्चों, मास m डिवाइडेड बाई सम ऑफ मासेस, ओके। सम ऑफ मासेस यहाँ पे लिख देंगे, 2m है प्लस m प्लस m, ठीक है। फाइनली जब इसको आप ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर वी गेट, यहाँ पे बच्चों आ जाएगा हमारा 13 ml
13 ml/2 होल डिवाइडेड बाई 4m। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इज इक्वल टू m से m कट जाएगा, फाइनली हियर वी गेट 13l/8। ओके बच्चों, ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो हियर वी राइट x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आ गया हमारा 13l/8। सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए बच्चों कि यहाँ पे हम लिख लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे हम m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 प्लस m3 इंटू y3। ठीक है बच्चों, होल डिवाइडेड बाई 1 मिनट, होल डिवाइडेड बाई सम ऑफ मासेस। सो हियर वी राइट m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम मासेस एंड y1 y2 एंड y3 की वैल्यू पुट करेंगे। सो हियर वी राइट y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 मास है हमारा 2m एंड y1 इज l प्लस m2 मास है m। ठीक है, एंड y2 इज l/2। ठीक है, प्लस m3 मास इज m एंड y3 कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 0 है, तो यहाँ पे इंटू 0 कर देंगे, डिवाइडेड बाई सम ऑफ मासेस। सो हियर वी राइट 2m प्लस m प्लस m। ठीक है, सो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 5ml/2 होल डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये होल डिवाइडेड बाई 4m। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे 5l/8। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ बच्चों सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कामा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास इज इक्विवेलेंट टू आ गया हमारा 13l/8 कामा 5l/8। ठीक है बच्चों, अब इसका हम बच्चों पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे। सो हियर वी राइट, सो पोजीशन वेक्टर सॉरी बच्चों माइक बंद हो गया था, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। ठीक है, फिर से समझाते रहा हूं। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लिया। ओके, देन यहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, हियर वी राइट position vector of center of mass RCM is equal to x coordinate of center of mass x cap plus y coordinate of center of mass and y unit vector। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, RCOM इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 13l/8 x यूनिट वेक्टर प्लस 5l/8 y यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये बच्चों हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, our question number 3 is a particle of mass m is moving in a straight line with momentum p starting at time t is equal to 0. A force F is equal to k into t acts in the same direction on the moving particle during time interval capital T.
so that its momentum changes from p to 3p. Here k is a constant, the value of t is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में टाइम इंटरवल t फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए फोर्स F इज इक्वल टू गिवन है k इंटू टी, ठीक है। देखिए वेन t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या है p, ओके। वेन t इज इक्वल टू 0 लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू p है, ठीक है बच्चों। एंड वेन t इज इक्वल टू कैपिटल T है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम इज 3p। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू 3p, ओके बच्चों। हियर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू होता है dp बाई dt, ओके। यहां पे लिख लीजिए। देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स अप्लाइड किसके बराबर होता है? अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू होता है dp बाई dt, ओके। सो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, dp इज इक्वल टू लिख सकते हैं F इंटू dt, ठीक है। फोर्स किसके बराबर है? k इंटू टी के। सो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट dp इज इक्वल टू आ गया हमारा k इंटू टी इंटू डी टी, ओके। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है बच्चों। सो हियर वी आर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ओके। देखिए यहाँ पे dp है, इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम p टू 3p, ओके, इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, ठीक है, एंड यहाँ पे t dt है, ठीक है बच्चों। इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू कैपिटल T, ठीक है। सो फाइनली जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा p, इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम p टू 3p इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा k इंटू टी स्क्वायर बाई 2, ओके। एंड लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू कैपिटल T, ओके बच्चों। जब इसमें आप वैल्यूज को पुट करोगे सो फाइनली यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? हियर वी गेट 3p माइनस p इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 k इन ब्रैकेट, हियर वी राइट t स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। फाइनली हियर वी गेट 2p इज इक्वल टू आ गया हाफ k कैपिटल T स्क्वायर, ओके, ठीक है बच्चों। अब यहां से हम T स्क्वायर क्या लिख लेंगे? हियर वी राइट T स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लेंगे 4p बाई k, 4p बाई k, ओके। अब यहां पर हम रूट ले लेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ p बाई k, ओके बच्चों। सो यहाँ पे फाइनली हमारा टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 इंटू अंडर रूट ऑफ p बाई k, ओके। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, ओके बच्चों। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी बच्चों हमारा सही होगा। Our question number 4 is
A particle of mass m is moving with speed 2b and collides with a mass 2m moving with speed b in the same direction. After collision, the first mass is stopped completely while the second one is split into two particles, each of mass m, which move at angle 45 degree with respect to the original direction. The speed of each of moving particle will be. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में स्पीड ऑफ मूविंग पार्टिकल्स फाइंड आउट करना है आफ्टर कोलिजन. ओके, देखिए एक यहाँ पर हमारा यम मास का पार्टिकल है, ठीक है, जो कि मूव कर रहा है स्पीड 2b से, ठीक है. एंड यहाँ पर एक सेकेंड मास है, सेकेंड मास ऑफ मास 2m मूव कर रहा है विथ स्पीड v. ओके, दोनों कोलाइड करते हैं, ठीक है. आफ्टर कोलिजन जो हमारा फर्स्ट मास है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है, मतलब रेस्ट में आ जाता है. देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट मास है आफ्टर कोलिजन यहाँ पे रेस्ट में आ गया, ठीक है. जिसका मास m था वो पार्टिकल हमारा रेस्ट में आ गया, ठीक है. सो यहाँ पे लिख लेंगे हम v फाइनल इसका 0, ठीक. एंड जो हमारा सेकेंड पार्टिकल है जिसका मास 2m है वो ब्रेक हो गया टू मासेस में, ठीक है, ऑफ सेम मास m, ठीक है, और मूव करने लगा 45 डिग्री पे विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन. ओके, देखिए ये जो हमारा सेकेंड पार्टिकल है यहाँ पे कुछ यहाँ पे ब्रेक हो गया टू पार्ट्स में, ठीक है. एक का मास m है, सेकेंड का भी मास m है, ठीक. यहाँ पे जो कि 45 एंगल बना रहा है विथ सेम डायरेक्शन. ओके, ये हमारा ओरिजिनल डायरेक्शन था, ओरिजिनल डायरेक्शन से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है. लेट सपोज करिए आफ्टर कोलिजन ये जो पार्टिकल ब्रेक हुआ है टू पार्ट्स में ऑफ सेम मास m, इसका वेलोसिटी है v डैश, ठीक है. सो हमें इस क्वेश्चन में v डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है. हियर एज वी नो दैट in collision as you know that in collision linear momentum is conserved. Linear momentum is conserved. ओके बच्चों, in both x and y direction. Okay, in both x and y directions. Okay, so here we write मोमेंटम x डायरेक्शन में हम बच्चों यहाँ पे कंजर्व करेंगे, ठीक है. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. ओके, एक्स डायरेक्शन में बच्चों हम मोमेंटम को कंजर्व कर रहे हैं, ठीक. देखिए ये एंगल हमारा 45 डिग्री है, यहाँ पर है v डैश स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है. यहाँ पे जब हम एक्स एक्सिस पे इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में v डैश cos 45 डिग्री स्पीड, ठीक है. इसका भी आ जाएगा सेम v डैश cos 45 डिग्री, ठीक है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए जो हमारा पार्टिकल m मास का है इनिशियली मूव कर रहा था 2b स्पीड से, प्लस एंड जो सेकेंड पार्टिकल है 2m मास का वो मूव कर रहा था स्पीड v से, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे. देखिए जो हमारा फर्स्ट मास था रेस्ट में आ जाता है, सो हियर वी राइट मास ऑफ फर्स्ट स्पीड ऑफ
फर्स्ट पार्टिकल इज 0, m इंटू 0 कर देंगे, देन प्लस, एंड जो हमारा सेकेंड मास था 2m का, ठीक है, ब्रेक हो गया 2 पार्ट में, m सेम मास का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम m इंटू v डैश cos 45, ओके, स्पीड, प्लस m इंटू v डैश cos 45, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 4mv इज इक्वल टू 2mv डैश cos 45, ठीक है बच्चों। देखिए cos 45 इज इक्वल टू होता है 1/√2, सो हियर वी राइट 4mv इज इक्वल टू, लिख लेंगे 2mv डैश, ठीक है, एंड यहाँ पे cos 45 की वैल्यू पुट कर देंगे 1/√2, ठीक। यहाँ पे इसको 2 से काट देंगे, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, एंड यहाँ पे m से m भी कट जाएगा, ठीक है बच्चों। सो हियर वी गेट 2v इज इक्वल टू v डैश बाई √2, ठीक है। तो यहाँ पर हम v डैश स्पीड क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट v डैश इज इक्वल टू 2√2v, ओके, ठीक है बच्चों। ये हमारा स्पीड ऑफ पार्टिकल आ गया आफ्टर कोलिजन, ओके। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके बच्चों। स्पीड ऑफ ईच ऑफ मूविंग पार्टिकल आफ्टर कोलिजन आ गया 2√2v, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Our question number 5 is, in a collinear collision, a particle with an initial speed v0 strikes a stationary particle of the mass of the same mass. If the final total kinetic energy is 50% greater than the original kinetic energy, the magnitude of relative velocity between two particles after collision is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करना है आफ्टर कोलिजन, ओके। वी हैव टू फाइंड आउट वी रिलेटिव आफ्टर कोलिजन, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, ये एक हमारा मास है, m मास का एक पार्टिकल है, ठीक है, जो कि मूव कर रहा है विथ स्पीड v0, ओके, स्पीड v0 से मूव कर रहा है, एंड यहाँ पे सेकेंड हमारा स्टेशनरी सेम मास का, सेम m मास का स्टेशनरी पार्टिकल है, ठीक है, जो कि रेस्ट में है, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट मास है, फर्स्ट पार्टिकल है, कोलाइड करता है रेस्ट मास पार्टिकल से, सेकेंड पार्टिकल से। सो आफ्टर कोलिजन बच्चों, जो हमारा फर्स्ट पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास m है, मूव करने लगता है विद वेलोसिटी v1, एंड सेकेंड पार्टिकल जो है मूव करने लगता है विद वेलोसिटी v2, ठीक है। सो हमें आफ्टर कोलिजन फर्स्ट एंड सेकेंड बॉडी दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। देखिए, तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, ठीक है। सो हियर वी राइट from conservation of linear momentum, from conservation of linear momentum, from conservation of linear momentum, देखिए, जो हमारा फर्स्ट पार्टिकल है जिसका मास m है, मूव कर रहा है विथ स्पीड v0, ओके, प्लस, एंड जो हमारा सेकेंड पार्टिकल है सेम मास का एट रेस्ट में है, तो यहाँ पे m इंटू स्पीड 0 पुट करेंगे, ठीक है, रेस्ट में है, इज इक्वल टू, देखिए ये जो हमारा पार्टिकल है फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन मूव करने लगता है विथ स्पीड v1, सो यहाँ पे लिखेंगे m इंटू v1। सिमिलरली हम सेकेंड पार्टिकल के लिए लिखेंगे मोमेंटम m इंटू v2, ठीक है, सेकेंड पार्टिकल मूव करने लगता है विद स्पीड v2 आफ्टर कोलिजन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा,
यम इंटू वी नॉट इज इक्वल टू यम इंटू वी वन प्लस यम इंटू वी टू। ठीक है, दोनों साइड यम कट जाएगा, सो फाइनली यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, जो हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 50% मोर है देन ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के। ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3/2। ठीक है, इनिशियली जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ यम वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ यम सेकेंड पार्टिकल इनिशियली मूव कर रहा है विथ स्पीड 0, ठीक है, एट रेस्ट में है मतलब, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे हाफ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे लिखेंगे हाफ यम वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ यम वी टू का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो फाइनली यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 3/2 in bracket here we write 1/2 m into v naught का स्क्वायर is equal to 1/2 m into v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m into v2 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए बच्चों, दोनों साइड हमारा मास कट जाएगा, ठीक है, m/2 कट जाएगा टोटल, ठीक है, m/2 कट गया, m/2, ठीक है, सो फाइनली यहाँ पे क्या बचा, 3/2 v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, फर्स्ट इक्वेशन था v नॉट इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ओके, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लेंगे v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 इंटू v1 इंटू v2, ओके, एंड माइनस 2 इंटू v1 इंटू v2। ठीक है बच्चों, इसको ऐड किया एंड सेम मैग्नीट्यूड को ऐड किया एंड सेम मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इसको ऐड किया एंड इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सो फाइनली इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 3/2 v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट हियर वी राइट v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू v1 इंटू v2। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे v1 प्लस v2 की जगह क्या पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, v नॉट। ओके, सो हियर वी राइट 3/2 v नॉट का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा v नॉट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू v1 इंटू v2। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसको हम लेफ्ट साइड लाएंगे, सो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, हियर वी गेट v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 इंटू v1 इंटू v2। ठीक है, ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा v नॉट क्या आ गया, v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -4 v1 इंटू v2। ठीक है बच्चों, देखिए अब यहाँ पर हम v2 की जगह यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, v2 इज इक्वल टू v नॉट माइनस v1। ओके, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करके v1 की वैल्यू निकाल लेंगे, देन सिमिलरली v2 की वैल्यू। ओके, या फिर एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, उसको समझ लीजिए। देखिए समझ लीजिए, यहाँ पे एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए इसको हम लिख सकते हैं V1 इंटू V2, V1 इंटू V2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस V0 का स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब देखिए V1 को यहाँ पे क्या मानेंगे, V1 इज इक्वल टू V0 बाई 2, ओके, इंटू इन ब्रैकेट हियर वी राइट 1 प्लस रूट 2, ठीक, and V2 is equal to V0 by 2, in bracket here we write 1 minus root 2। ठीक है, अब जब दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो देखिए V1 इंटू V2 यहाँ पे जब करोगे आप तो सिमिलरली यही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा V1 इज इक्वल टू होगा V0 इन ब्रैकेट 1 प्लस रूट 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा V1 हो गया, एंड V2 इज इक्वल टू होगा V0 बाई 2, इन ब्रैकेट हियर वी राइट 1 माइनस रूट 2। ओके बच्चों, ये हमारा V2 हो गया। हमें इस क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी पूछा था आफ्टर कोलिजन, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, V रिलेटिव इज इक्वल टू V1 माइनस V2। ओके, अब यहाँ पर हम V1 और V2 की वैल्यू पुट कर देंगे। V रिलेटिव इज इक्वल टू V1 किसके बराबर है, V0 बाई 2, इन ब्रैकेट हियर वी राइट 1 प्लस रूट 2 माइनस V2 है हमारा किसके बराबर, V0 बाई 2, इन ब्रैकेट हियर वी राइट 1 माइनस रूट 2। ठीक है बच्चों, V0 बाई 2 से हम ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा V रिलेटिव इज इक्वल टू V0 बाई 2 प्लस रूट 2 V0 बाई 2 माइनस V0 बाई 2। ओके, यहाँ पे आ जाएगा प्लस रूट टू V0 बाई 2। ठीक है बच्चों, देखिए V0 बाई 2 से V0 बाई 2 कट जाएगा, फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 रूट 2 V0 बाई 2। देखिए बच्चों हमारा V रिलेटिव क्या आ गया, V रिलेटिव इज इक्वल टू आ गया 2 रूट 2 V0 बाई 2। ओके, अब यहाँ पे 2 से 2 काट देंगे हम, तो फाइनली आ गया हमारा V रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू आ गया रूट 2 V0। ओके बच्चों, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ओके बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू आ गया रूट 2 V0। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। Our question number 6 is a body of mass 2 kg makes an elastic collision with a second body at rest and continues to move in the original direction but with 1/4 of its original speed. What is the mass of the second body? देखिए बच्चों हमें इस क्वेश्चन में मास ऑफ सेकेंड बॉडी फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए एक हमारा बॉडी है फर्स्ट बॉडी जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है, जो कि मूव कर रहा है विथ स्पीड v। ओके, एंड यहाँ पे सेकेंड बॉडी है जिसका मास कैपिटल M है, ठीक है, रेस्ट में है। ठीक है, सेकेंड बॉडी हमारा रेस्ट में है। ठीक, ये हमारा कंडीशन है बिफोर कोलिजन। ठीक है, बिफोर कोलिजन। ठीक है, देखिए ये जो हमारा फर्स्ट बॉडी है सेकेंड बॉडी के साथ इलास्टिक कोलिजन करता है। ठीक है, देन आफ्टर कोलिजन जो हमारा फर्स्ट बॉडी है मूव करने लगता है विथ स्पीड 1/4 स्पीड, मतलब v/4 स्पीड से। ठीक है, सेकेंड फर्स्ट बॉडी मूव करने लगता है विथ स्पीड v/4 एंड जो हमारा सेकेंड बॉडी है जिसका मास कैपिटल M है, लेट सपोज करिए मूव करने लगता है विथ स्पीड v'। ओके, ये हमारा कंडीशन है आफ्टर कोलिजन। तो हमें बच्चों इस क्वेश्चन में मास ऑफ सेकेंड बॉडी फाइंड आउट करना है। ओके,
देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे, ठीक है। सो हियर वी राइट यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन लॉ। देखिए बच्चों, हियर वी राइट टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ओके, सो हियर वी राइट टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन is equal to total momentum, total momentum after collision, after collision। ठीक है, देखिए जो हमारा पार्टिकल फर्स्ट है इनिशियली जो है मूव कर रहा है विथ स्पीड v एंड उसका मास क्या है m है। सो यहाँ पे लिखेंगे m इंटू v, ठीक है, प्लस देखिए जो हमारा सेकेंड बॉडी है उसका मास हमने कैपिटल M माना है, ठीक है, जो कि रेस्ट में है, ठीक है, इनिशियली रेस्ट में है। आफ्टर कोलिशन जो हमारा फर्स्ट बॉडी है मूव करने लगता है 1/4 स्पीड से, मतलब v/4। सो हियर वी राइट m इंटू v/4। ओके, एंड जो हमारा सेकेंड बॉडी है आफ्टर कोलिजन लेट सपोज मूव करने लगता है विथ स्पीड v डैश। सो यहाँ पे मोमेंटम क्या लिख लेंगे, कैपिटल M इंटू v डैश। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया एक्सप्रेशन, स्मॉल m इंटू v इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू v/4 प्लस कैपिटल M इंटू v डैश। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, देखिए बच्चों इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम ये फार्मूला यूज करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू होता है माइनस इन ब्रैकेट हियर वी राइट v2 माइनस v1 होल डिवाइडेड बाई u2 माइनस u1, ठीक है, u2 माइनस u1। देखिए बिफोर कोलिजन की पहले कंडीशन देख लेते हैं। बिफोर कोलिजन बच्चों जो हमारा फर्स्ट पार्टिकल है उसका स्पीड क्या है, u1 इज इक्वल टू है v, एंड जो हमारा सेकेंड पार्टिकल है बिफोर कोलिजन u2 का स्पीड u2 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, एंड फर्स्ट पार्टिकल का स्पीड आफ्टर कोलिजन v1 इज इक्वल टू v/4, सेकेंड पार्टिकल का स्पीड आफ्टर कोलिजन v2 इज इक्वल टू है v डैश, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम इन वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे इस फार्मूला में। सो हियर वी राइट, देखिए हियर इज इक्वल टू 1 है, सो आप लिखेंगे 1 इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट हियर वी राइट v2 इज इक्वल टू है v डैश माइनस v1 इज v/4। ओके, होल डिवाइडेड बाई u2 माइनस u1, u2 है हमारा 0 माइनस u1 इज v, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, देखिए हियर वी गेट v डैश माइनस v/4 होल डिवाइडेड बाई v आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो हियर वी राइट v इज इक्वल टू v डैश माइनस v/4, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारा v डैश स्पीड क्या आ जाएगा, 5v/4। ओके, v डैश इज इक्वल टू आ गया 5v/4। हमें मास ऑफ सेकेंड बॉडी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हियर वी राइट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हियर वी गेट व्हाट वी गेट, देखिए बच्चों फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, स्मॉल m इंटू v इज इक्वल टू
स्मॉल एम इंटू वी बाई 4 प्लस कैपिटल एम इंटू वी डैश है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। देखिए यहाँ पर अब हम वी डैश की जगह 5v/4 पुट करेंगे। सो हियर वी राइट m इंटू v/4 प्लस कैपिटल M इंटू, यहाँ पे पुट करेंगे v डैश की जगह 5v/4, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ गया, m इंटू v इज इक्वल टू आ गया m इंटू v/4 प्लस 5 कैपिटल M इंटू v/4, ठीक है। ये जो m v/4 है इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हियर वी गेट m v माइनस m v/4। सो यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3mv/4 इज इक्वल टू लिख लेंगे 5 कैपिटल M इंटू v/4, ठीक है। ओके बच्चों, फाइनली यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ गया, हियर वी गेट 3 स्मॉल m इंटू v/4 इज इक्वल टू 5 इंटू कैपिटल M इंटू v/4, ठीक है। दोनों साइड v से v कट जाएगा। फाइनली यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ गया, एंड 4 से 4 कट जाएगा। सो हियर वी राइट कैपिटल M इज इक्वल टू 3/5 इंटू स्मॉल m, ठीक है। स्मॉल m बच्चों मास ऑफ फर्स्ट बॉडी क्या गिवन है, 2 kg। तो यहाँ पे m की जगह 2 kg पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट 3/5 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/5। 6/5 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1.2 kg, ठीक है बच्चों। मास ऑफ सेकेंड बॉडी क्या आ गया, कैपिटल M इज इक्वल टू 1.2 kg, ओके। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। मास ऑफ सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू आ गया 1.2 kg। So here our right answer will be option number B is correct. Okay बच्चों, mass of second body is equal to आ गया 1.2 kg, option number B is correct.